हम सभी घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें से क्या है कि हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेन्स हम लोग कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे, विद्युत खंभा इलेक्ट्रिक जो सप्लाई जो होता है, या फिर भूमिगत केबल से हमारे घर तक आते हैं। तो इस आपूर्ति में तारों में से एक तार, जो कि प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है जिसके ऊपर, तार के ऊपर में, जिसको हम लोग विद्युतमय तार या धनात्मक तार हम लोग कहते हैं। लाल रंग का जो आवरण लगा हुआ जिस पर तार रहेगा विद्युत, उसे हम सभी विद्युतमय तार या फिर धनात्मक तार ही कहेंगे। उसमें से अन्य तार को, जिस पर जो काला आवरण रहेगा, काला आवरण, उसको हम लोग उदासीन तार या फिर ऋणात्मक तार भी हम लोग कहते हैं। तो हमारे देश में इन दिनों दोनों के बीच जो है 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। धनात्मक तार और ऋणात्मक तार के बीच में विभवांतर जो है 220 वोल्ट का रहता है। विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच जो है विभवांतर 220 वोल्ट का रहेगा। तो घर में लगे मीटर बोर्ड में से मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करता है। तो घर में क्या होगा, मीटर बोर्ड में जो है क्या होगा, एक फ्यूज रहेगा। इससे होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करता है। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों में संयोजित किया जाता है। मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तार में इसको संयोजित किया जाता है। ये तार घर में पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। अलग अलग जो तार होता है उसमें से विद्युत की आपूर्ति करता है। प्रायः घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं, दो पृथक परिपथ। एक में क्या होता है, 15 एम्पियर का विद्युत धारा की आवश्यकता होता है और दूसरे में 5 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होता है। तो इसमें से हम सभी देख सकते हैं कि ये विद्युतमय तार होता है जो कि लाल रंग का है, लाल रंग का, और एक उदासीन तार होता है। जैसा कि हम सभी पढ़े, इस दोनों के बीच में विभवांतर जो है 220 वोल्ट का होता है। तो विद्युत बोर्ड से होता हुआ विद्युत मापी में प्रवेश करता है। विद्युत मापी कार्य होता है धारा का मात्रा प्राप्त करना, कितना धारा इससे प्रवाहित हो रहा है। और वितरण बॉक्स, जिसमें से मुख्य स्विच और प्रत्येक परिपथ में फ्यूज लगे होते हैं। वितरण बॉक्स जो होता है, इसमें से क्या है, ये विद्युतमय तार इस तरह से आ रहा है, विद्युतमय तार यहाँ पर आया, और इधर से उदासीन तार ऋणात्मक जिसे हम सभी कहते हैं ये है। और एक जो है इधर से भू संपर्क तार, जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, वो इस तरह से आता है। तो इस तरह से घरेलू परिपथ होता है। तो हम सभी देखें कि परिपथ दो तरह से होता है। एक जो है 15 एम्पियर का होता है तार, और दूसरा जो है 5 एम्पियर का होता है। धारा अनुमतांक, तो जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्र 15 एम्पियर का जो है धारा, जैसे गीजर हो गया, वायु शीतित एयर कूलर जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए किया जाता है। और दूसरा विद्युत परिपथ जिसमें 5 एम्पियर का विद्युत धारा अनुमतांक के लिए, जिसमें से बल्ब हो गया, पंखे हो गया, ये सभी चलाए जाते हैं। भू संपर्क तार, जिस पर प्रायः हरा आवरण विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। भू संपर्क जो तार जो होता है उस पर जो है हरा आवरण विद्युत रोधी आवरण होता है। घर के निकट क्या होगा, भूमि के भीतर बहुत गहराई पर धातु के प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री हो गया, टोस्टर हो गया, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सभी में क्या होता है, किसी भी प्रकार का जैसे कि आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्र से सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। तो इन सभी यंत्रों से जो है सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं।
भू संपर्क तार जो होता है उसका प्रयोग। तो धातु आवरणों से भू संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रदान करता है। तो ये क्या करेगा, भू संपर्क तार जो है अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रदान करता है। प्रतिरोध जो है बहुत कम होगा। भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में कोई साधित्र है, जैसे कि हम सभी अभी देख रहे थे, विद्युत इस्त्री हो गया, टोस्टर हो गया, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सभी में क्या होता है, धात्विक साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत का कोई क्षरण होने पर साधित्र का विभव, साधित्र जो है उसका विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। तो क्या होगा, इसमें से साधित्र में किसी भी प्रकार का विद्युत का क्षरण होने पर क्या होगा, ये साधित्र का विभव और भूमि का विभव, भूमि जिसमें से ये भू संपर्क तार बहुत गहराई में एक धातु के प्लेट से जुड़ा हुआ है, उसका विभव दोनों बराबर हो जाता है। फलस्वरूप इस साधित्र को उपयोग करने वाले व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बच जाता है। तो ये क्या होगा, ये सुरक्षित बच जाता है। तो भू संपर्क तार क्या करता है, पहला बात की अल्प प्रतिरोध चालन पथ का प्रदान करता है भू संपर्क तार। और जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें से किसी भी प्रकार का विद्युत का क्षरण होता है विद्युत धारा का, तो उस समय क्या होता है कि साधित्र का विभव और भूमि का विभव ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, साधित्र जो है उस व्यक्ति का जो है तीव्र विद्युत आघात से बचा लेता है। तो इस प्रकार से घरेलू परिपथ में भू संपर्क तार का उपयोग होता है। तो सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। सामान्य घरेलू परिपथ जो अभी हम सभी देख रहे थे, उसमें से क्या है कि एक जो है धनात्मक होता है, धनात्मक तार, और एक ऋणात्मक होता है, नेगेटिव वाला, जिसको हम लोग उदासीन कहते हैं, और एक जो होता है भू संपर्क तार, जो भू संपर्क तार जिसका रंग हरा होता है। तो इस तरह से 3 तार का उपयोग होता है घरेलू विद्युत परिपथ में। तो प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युतमय हो गया उदासीन तार के बीच विभिन्न विद्युत साधित्रों को संयोजित किया जाता है। प्रत्येक साधित्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संयोजन जो है समांतर क्रम में संयोजित होता है, ताकि इच्छा अनुसार उसमें से विद्युत धारा का प्रवाहित किया जा सके। इच्छा अनुसार, जैसे किसी भी परिपथ को 5 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होता है, तो उन्हें 5 एम्पियर की धारा मिल सके, और 15 एम्पियर का आवश्यकता होता है, उनको अलग से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सके। तो सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके। वोल्टता जो है समान होगा, ये तभी होता है जबकि सभी साधित्र जो है समांतर क्रम में संयोजित होता है, इसलिए उनको पार्श्व क्रम में या फिर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है घरेलू परिपथ का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, फ्यूज, जिसको हम लोग सुरक्षा युक्ति भी कहते हैं। तो विद्युत फ्यूज के सिद्धांत एवं कार्य करने की विधि का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इसका जो है क्या सिद्धांत होता है, सिद्धांत ये होता है कि ये जो है तापी प्रभाव, विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर आधारित होता है, और इसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है, और प्रतिरोध भी इसका निम्न होता है। तो विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधित्र को अतिभारण ओवरलोड, मतलब धारा का मान जब अधिक हो जाता है होने से बचाता है। ये फ्यूज जो है अतिभारण से बचाता है। तो जब विद्युतमय मतलब कि हो गया धनात्मक, जिसका रंग लाल होता है, और उदासीन मतलब ऋणात्मक हो गया, जिसका रंग काला होता है, दोनों आपस में सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण होता है, ओवरलोड।
यह तब होता है जब तारों के विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो तारों का विद्युत रोधन जो है क्षतिग्रस्त, विद्युत रोधन का मतलब कि जो उस पर आवरण जो लगा हुआ है, प्लास्टिक का जो आवरण, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो दोनों तार आपस में संपर्क में आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, अतिभारण होता है अथवा साधित्र में कोई दोष होता है। तो इसका कारण होता है या फिर साधित्र में किसी भी प्रकार का दोष हो जाए या फिर इनका विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है, आवरण जो है। तो ऐसी स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात अचानक जो है बहुत अधिक हो जाता है। इस तरह की स्थिति में, दोनों स्थिति में, जब विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर साधित्र में किसी प्रकार का दोष आ जाता है, तो विद्युत धारा क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, अचानक अकस्मात अधिक हो जाता है। इसे हम लोग लघु पतन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा का प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। तो क्या होता है, अवांछनीय जो होता है, जो कि उच्च विद्युत धारा जो होता है, इसका प्रवाह को वो रोकने का कार्य करता है। तो फ्यूज में होने वाले जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, ठीक है, जिससे विद्युत का परिपथ टूट जाता है, बीच में रुक जाता है, परिपथ बन नहीं पाता है, जिसके कारण जो है विद्युत धारा का आपूर्ति जो है रुक जाता है। तो आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश, आपूर्ति वोल्टता जो होता है दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो जाता है, ओवरलोड। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी अतिभारण होता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्र को संयोजित करते हैं तो भी अतिभारण होता है। एक ही सॉकेट से बहुत सारा विद्युत साधित्र जोड़ देंगे तो इसमें से अतिभारण हो जाता है। और एक जो है दूसरा कारण इसमें से बताया गया कि दुर्घटनावश, जैसे कि आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाले वृद्धि से कभी कभी अतिभारण होता है। और दूसरा जो है एक ही सॉकेट में बहुत सारा साधित्र को, विद्युत साधित्र को संयोजित करने से अतिभारण होता है। तो इस अध्याय में हम सभी पढ़े कि दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है जो कि दिशा बताने का कार्य करता है, दिक्सूची। इसका एक सिरा जो है उत्तर की ओर संकेत करता है, उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे, तथा दूसरा सिरा जो कि दक्षिण की ओर संकेत करता है उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें से उस चुंबक का बल का संसूचन किया जाता है, बल को हम लोग अनुभव करते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ होता है जिसके अनुदिश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रकृति होता है। उत्तर ध्रुव से गमन करने की प्रकृति रखता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। उत्तर ध्रुव की गति की दिशा से दर्शाई जाती है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहाँ क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होगा, प्रबल होने का अर्थ ये है। और उत्तर ध्रुव की दिशा की गति द्वारा दर्शाई जाती है। उत्तर ध्रुव से निकल करके यह दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है। और चुंबक के भीतर जो होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर समांतर रेखाएं गुजरती है, इसीलिए इसे हम बंद वक्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार में चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। विद्युत धारावाही तार रहेगा, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। ओरस्टेड के प्रयोग से हम लोग प्रयोग किए थे। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखा क्या होता है, अनेक सकेंद्री वृत्तों के रूप में होती है। जैसे हम सभी देखे थे, जितना नज़दीक रहता है वृत्त छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं वृत्त का आकार जो होता है सकेंद्री वृत्त बड़ा होते जाता है। और जिस पर चुंबकीय बल का मान
कम होता है। इसे हम सभी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसमें से क्या होता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के आधार पर अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है और मुड़ी हुई उंगली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो विद्युत चुंबक में नर्म लोहा का क्रोड होता है, नरम लोहा का क्रोड होता है जिसे हम लोग परिनालिका में बनाए थे, तो जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार लिपटी होती है। नरम लोहा का क्रोड है विद्युत चुंबक में, उसके चारों ओर जो है तांबे की तार विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी हुई होती है। कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा परस्पर लंबवत है तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के बल होती है, जिसे हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा निर्धारित करते हैं। आगे है इसमें से हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं, जिसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होता है। एसी करंट जो है वो 50 हर्ट्ज का होता है। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधन युक्त होता है, जिसे हम सभी विद्युतमय तार कहते हैं या फिर धनात्मक तार कहते हैं। दूसरा जो है काला विद्युत रोधन होता है, जिसे हम लोग उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार जो होता है भू संपर्क तार होता है, जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है। यह तार भूमि में गहराई में दबी धातु की प्लेट से संयोजित होता है। बहुत गहराई में क्या करेंगे, एक धातु का तार है, उसी से संयोजित जो तार होता है उसे हम सभी भू संपर्क तार कहते हैं। भू संपर्क जो होता है एक सुरक्षा का उपाय है। यह सुनिश्चित करता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है तो उस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति गंभीर झटका न लगे, इसके लिए भू संपर्क तार का प्रयोग किया जाता है। यदि विद्युत परिपथ में लघु पतन तथा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो होता है वो फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज।